जय हिंद दोस्तों, आई एम श्राव्या एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन यूरेका लैब। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जैसे कि मैं अपने सारे लेक्चर्स में कहती हूँ, बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ। और इसमें मैं आपको बताऊंगी, जैसा कि आप हेडिंग से देख पा रहे होंगे, यूज ऑफ मिरर्स। तो ये एक कंटिन्यूएशन वीडियो है, मतलब इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोज आ चुके हैं इसी से रिलेटेड, इसीलिए कंटिन्यूएशन में है। तो आप उस वीडियोस को देख लेंगे तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, मतलब चीज़ों को जोड़ पाएंगे, आप समझ पाएंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो आप उस वीडियोस को भी चेकआउट करें। इसमें मैं आपको यूजेस ऑफ मिरर के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले प्लेन मिरर, ठीक है, जो कि मैंने लिखा है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर हो गया सिंपल मिरर, जिसमें हम क्या होते हैं, हम लोग अपना इमेज देखते हैं। इमेज मतलब जाके चेहरा देखते हैं ना, सुबह सुबह उठते हैं तो कैसे भूतनी की तरह दिख रहे होते हैं। फिर आजकल ऐसे होता है ना कि पता चला इतना ज़्यादा फिल्टर यूज़ हो रहा है सब जगह, इंस्टा फिल्टर हो गया, स्नैपचैट फिल्टर हो गया। हालांकि मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखती, लेकिन इंस्टा फिल्टर, स्नैपचैट फिल्टर में क्या होता है, चेहरा एकदम बदल जाता है। आपको ना, बिलीव मी, आपको ना बिल्कुल भी मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो इतना सुंदर सुंदर मेकअप होता है कि आप बिलीव ही नहीं करोगे। आप सुबह उठ के अपना चेहरा प्लेन मिरर में देखना और अपना चेहरा इंस्टा के फिल्टर में देखना, आपको बिलीव नहीं होगा, आप खुद ही विश्वास नहीं कर पाओगे कि ये प्लेन मिरर वाले आप हो और इंस्टा फिल्टर वाले आप ही हो। ऐसा फर्क आएगा दोनों में। मतलब आपको मेकअप करने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इंस्टा फिल्टर यूज कर रहे हो। मतलब मैंने यूज नहीं किया है, लेकिन कभी कभार मैं ऐसे देखती हूँ, लोग लेते रहते हैं तो मैं भी देखती हूँ, तो लगता है अरे बाप रे, इतना ज्यादा चेंज कर देता है वो। तो मुझे तो लगता है कि बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आपका पूरा, लड़कियों के लिए तो पूरा मेकअप का कॉस्ट बचा देता है। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता रेडी होने के लिए, मेकअप का कॉस्मेटिक्स वगैरह खरीदोगे तो पैसा भी सेव हो जाएगा। जैसे उठे उसी उसी लुक में आप इंस्टा फिल्टर से अगर वीडियोस बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो एज इट इज़ बहुत सुंदर आ जाएगा। अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया है तो आप एक बार यूज़ नहीं करना, बट आप देखना, बहुत ज़्यादा फर्क दिखता है। आपको कभी तो लगेगा आप खुद ऐसे कभी हो सकते हो क्या ऐसा हो जाता है। मैंने देखा है, इसलिए थोड़ा उस टाइप का मेरा एक्सप्रेशन आ रहा है। और तो वही हो जाता है। प्लेन मिरर में क्या है, आप चेहरा देखते हो सुबह उठ के तो खुद का दिखता है, बाल बिखरे हुए हैं वैसा। तो प्लेन मिरर का एक तो यूज हो गया कि चेहरा देखने में काम में आता है, और बहुत सारे काम में आते हैं। तो एक है सोलर कुकर में। सोलर कुकर जो जानते हो क्या, छत के ऊपर या बहुत सब जगह जहाँ पे क्या होता है, फील्ड होता है, एरिया होता है, बहुत ज्यादा खुला मैदान होता है, तो वहाँ सोलर कुकर क्या होता है, बिछाया जाता है। और सोलर कुकर से क्या होता है, हीट, रोशनी, सन के लाइट के हेल्प से क्या करते हैं, हम खाना पकाते हैं, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सोलर कुकर में जो प्लेट्स लगे होते हैं, हालांकि अंदर में बहुत सारी चीजें लगी होती है, तो वो तो बहुत डिटेल्ड हो जाएगा, बट उसमें क्या होता है, प्लेन मिरर लगा होता है, ठीक है। प्लेन मिरर लगा होता है और उसकी हेल्प से, ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ों की हेल्प से और प्लेन मिरर की हेल्प से खाना क्या होता है, बनता है। सोलर कुकर बहुत ही इफिशियंट क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब कि इफिशियंट कहने का मतलब हो गया कि इससे आपके नेचर को किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचेगा। रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। रिन्यूएबल मतलब जिसको आप रीजनरेट कर सकते हो, जैसे कि सन से आने वाला रोशनी, वो तो हमेशा रहेगा ना। ऐसा तो नहीं है सूरज आज निकला कल नहीं निकलेगा, परसों नींद आ रहा है नहीं लिख लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं, वो हमेशा लिख लेगा। तो इसका मतलब उसका इस्तेमाल हम जिंदगी भर कर सकते हैं। तो वो हो जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसका इस्तेमाल करने के बाद वो खर्च हो जाएगा, तो उसको आप वापस से यूज में नहीं ला सकते हो। जैसे कोयला, कोयला को आप जला लोगे तो क्या वापस से वो राख बनने के बाद कोयला बन जाएगा? नहीं बनेगा। वैसे ही है। तो सन हो गया रिन्यूएबल, तो सन की हेल्प से क्या करते हैं, उस सोलर कुकर में प्लेन मिरर लगा होता है, जिससे हम खाना बनाने में हेल्प करता है वो मुझे। एक होता है कैलिडियोस्कोप। तो कैलिडियोस्कोप में क्या होता है कि आप शीशा लेते हो, प्लेन मिरर होता है जिसमें 3 प्लेन मिरर होता है, ठीक है। 3 प्लेन मिरर होता है, जैसे कि मैं ऐसे ट्राई कर रही हूँ, ये हो गया, ठीक है, और ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 प्लेन मिरर है, और तीनों प्लेन मिरर के बीच में है ना, एंगल जो होना चाहिए वो 60 डिग्री का होना चाहिए। तो कैलिडियोस्कोप में होता क्या है कि उसमें हम बहुत रंग बिरंग का क्या देख पाते हैं, आकृति या फिर इमेजेस देख पाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पैटर्न देख पाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो उसमें भी प्लेन मिरर का यूज होता है, और मिरर 60 डिग्री के एंगल पे होता है।
मेरे पास है, बिकॉज मैं बचपन में बहुत ही ज़्यादा ये सब चीज़ आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करती थी, मुझे बहुत बहुत मज़ा आता था। तो मेरे पास आज भी है, इसलिए मैं आपको दिखाऊंगी। आप देखिए, ये है मेरा कैलिडियोस्कोप जो हमने बनाया था, और आपको मैं एकदम मिरर में दिखाती हूँ। आप इसके अंदर का पैटर्न देख पा रहे होंगे अगर, तो देखिए कि इसके अंदर का पैटर्न कितना खूबसूरत होता है। ये हो गया, ये 3 शीशा, 1 2 3। इसके अंदर क्या कर सकते हो आप, इसको बंद भी कर सकते हो, और इसके अंदर बीड्स, चूड़ी, जो आपको लग रहा है कलरफुल वो डाल सकते हो। फिर आप ऐसे करके देखोगे तो आपको बहुत अच्छा अच्छा पिक्चर्स दिखाई देगा। या फिर खुला भी छोड़ सकते हो, और खुला छोड़ने के बाद जो सामने इमेज जो भी रखोगे तो वो बहुत अच्छा पैटर्न में दिखेगा। आप ये देखिए, ऐसा है। तो ये हो गया, इसमें भी प्लेन मिरर यूज होता है। और एक हो गया टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप क्या होता है कि कोई भी दूर का इमेज है उसको आपको पास में लाके दिखा देता है। जैसे कि जैसे कि आपको क्या करना है, सोलर सिस्टम में कुछ देखना है, मतलब सेलेस्टियल बॉडीज में कुछ देखना है, जैसे आकाश में तारा हो गया, फिर एस्ट्रॉइड हो गया, ये सब चीज को देखना हो, दूर की चीजें को पास में लाके देखना हो, उसमें भी यूज होता है प्लेन मिरर, जो कि टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप से हम लोग ऐसे दूरबीन कहते हैं ना, ये दूरबीन, दूरबीन से देखते हैं कि वो आदमी कहाँ पहुंचा। मूवीज में नहीं होता है कि कार का पूरा एकदम रैली आ रहा है, रैली आ रहा है, तो वो अपने सरदार को बोल रहा है कि हाँ हाँ सरदार सरदार, वो लोग बहुत करीब पहुंच रहे हैं, बहुत पास पहुंच रहे हैं, हमें बहुत जल्दी से काम करना होगा, यहाँ से निकलना होगा। तो टेलीस्कोप होता है वो, उसमें भी प्लेन मिरर लगा होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है पेरिस्कोप। ये टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप। ये हो गया कैलिडियोस्कोप, कैलिडियोस्कोप। ये सोलर कुकर, और ये है पेरिस्कोप, पेरिस्कोप। ठीक है। तो पेरिस्कोप कैसा होता है, हमने पेरिस्कोप भी बनाया था बचपन में। ये सब एक्चुअली डिज्नी पे एक आता था, मैड, फन विथ मैड करके। तो वो जो जो सिखाता था हम लोगों को, हम लोग वही वही प्रैक्टिकल में भी करते थे। मतलब मम्मी दिन भर कहती रहती थी, बाप रे ये लोग तो पूरा कचरा बना के रखी है, कार्टन है, दुनिया भर का चीज हमारे पास रहता था, हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, करते रहते थे। पेरिस्कोप भी बनाया था। पेरिस्कोप में क्या होता है कि वो सारी इमेजेस आप देख पाते हो जो आपके रीच में नहीं होता, जिसको आप देखने में एक्सेसिबल नहीं होते हो। मतलब जो चीज आपको दिख नहीं पाता है उसको भी आप देख पाते हो। जैसे कि पनडुब्बी, नीचे क्या होता है, समुद्र के नीचे पनडुब्बी होता है। तो जो समुद्र के अंदर में रहते हैं, मतलब रहते मतलब जो काम करते हैं समुद्र के अंदर में, तो उन लोगों को क्या होता है कि अगर ऊपर लेयर, सतह के ऊपर का कोई चीज देखना हो तो वो पेरिस्कोप की हेल्प से ही देखते हैं। ठीक है। और जैसे कि हमने किस चीज के इस्तेमाल के लिए बनाया था वो मैं बताती हूँ। हमने बनाया था कि ताकि मेरे घर से मेरे फ्रेंड का घर या मेरे कजन का घर में वो कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है, वो आया नहीं आया, उसको देखने के लिए हमने बनाया था। तो हमने क्या किया था कि पेज को बनता कैसे है, तो अब कार्टन ले लेंगे, कार्टन को बॉक्स की तरह से बना देंगे, और एक ऐसे होगा, आप अगर ये है, ये होता है पेरिस्कोप, ये होता है पेरिस्कोप, पेरिस्कोप। और दिस इज कैलिडियोस्कोप, कैलिडियोस्कोप। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप शीशा लगाते हो। ठीक है, यहाँ पे शीशा लगता है, ये दोनों साइड में क्या होता है, शीशा लगता है, प्लेन मिरर लगता है, जो कि 45 डिग्री के एंगल पे लगता है। इसमें 60, इसमें 45 डिग्री। आप यहाँ से देखोगे, ये हो गया आपका आई, और इमेजेस यहाँ से आपको मतलब आएगा, यहाँ रोशनी आएगा, यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, आपको यहाँ दिखेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ है, लेकिन आपको यहाँ से इतना दूर का डिस्टेंस आपको दिख जाएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि हमने खिड़की से हम लोग देखा करते थे, तो ऐसे हम लोग का क्या होता था, पेरिस्कोप होता था, और यहाँ से हम लोग देखते थे इसके पॉइंट से, और हमें ऊपर का दिख जाता था। मतलब हम खिड़की से नीचे देख रहे हैं, देख भी नहीं रहे कि बाहर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन हम लोग नीचे पेरिस्कोप पे हेल्प से देखते थे, और बाहर का जो ऊपर में था वो चीज़ हम लोगों को दिख जाता था। तो हम लोग इस चीज़ को यूज़ में लाने के लिए करते थे कि कजन आ रहा है या नहीं आ रहा है, या ये कहाँ गया, ये कब आया, उसके लिए। और पेरिस्कोप का यूज़ तो आप समुद्र के अंदर में जो सबमरीन वगैरह में जो काम करते रहते हैं, सबमरीन में जो काम होता है, तो समुद्र के ऊपर क्या हो रहा है, कौन कौन सा आ रहा है, शिप आ रहा है, या किसी तरह का कोई खतरा वगैरह है, तो वो क्या होता है, वो पता चल जाता है पहले ही। वो हो गया पेरिस्कोप। एक होता है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट भी क्या है, एक कह सकते हैं कॉम्पास है, एक डिवाइस है।
और इसमें क्या होता है कि आप जो होता है ना हॉरिजन, हॉरिजन का मतलब होता है क्षितिज। तो क्षितिज से आप किसी भी सेलेसियल ऑब्जेक्ट मतलब आकाश में जैसे सन है, मून है, किसी टाइप का और अदर स्टार्स है, एस्ट्रॉइड है, उसका आप क्या करना चाहते हो, एंगल फाइट करना चाहते हो। एंगल मतलब कि कितना दोनों के बीच में डिग्री कितना बन रहा है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सेक्शन का यूज करते हैं। ये भी एक कॉम्पास टाइप डिवाइस होता है। जैसे कि आप कोई बिल्डिंग है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, जैसे कि बुर्ज खलीफा है, कितना बड़ा बिल्डिंग है, तो आप बुर्ज खलीफा का क्या चाहते हो, एंगल फाइंड आउट करना चाहते हो, ठीक है, कि इस वाले लेयर से या इस लेवल से इसका, इस बिल्डिंग का क्या एंगल बन रहा है। तो आप सेक्शन की हेल्प से उस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हो। या फिर आकाश में सन हो गया, एस्ट्रॉइड हो गया, स्टार हो गया, तो उसका क्षितिज से, हॉरिजन से क्या एंगल है, क्या लेंथ है या क्या डिस्टेंस है, उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसमें भी क्या यूज होता है, प्लेन मिरर यूज होता है। और यहाँ पे सेक्सेंट में एक ग्लास लगा होता है, तो ग्लास से क्या करता है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है और एक डायरेक्ट लाइट भी आता है। तो वो दोनों की हेल्प से क्या होता है, इमेज बनता है, जिससे आप इजिली एंगल या फिर उसका लेंथ, डिस्टेंस, हाइट फाइंड आउट कर सकते हो। और एक होता है फन मिरर। फन मिरर मतलब, फन मिरर में होता है डिस्टॉर्टेड इमेज बनता है। डिस्टॉर्टेड कहने का मतलब होता है डिस्टॉर्टेड, ठीक है। तो डिस्टॉर्टेड मतलब बहुत ही अजीब बेढंगा टाइप का इमेज बनेगा। मतलब कि अगर आप पटना में रहते हो और पटना में आप म्यूजियम गए हो, जो नया वाला म्यूजियम ओपन हुआ है, जो कि जापानीज टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, मतलब जापान की हेल्प से बना है, वहाँ के आर्किटेक्चर वगैरह ने मिलके बनाया है। तो आप जाओगे तो वहाँ बहुत तरह तरह का इमेज मतलब प्लेन मिरर लगा हुआ है, और उस मिरर में आपको बड़ा अजीब अजीब सा भयंकर चीज दिखाई देगा, खुद ही का। ऐसे तो आपके आंख इतने बड़े दिखेंगे, बल्जी टाइप बड़े से निकले हुए, किसी में आप एकदम पतले से हो जाओगे, एकदम पतले से, किसी में आप इतने मोटे हो जाओगे। तो वो सब प्लेन मिरर है। तो डिस्टॉर्टेड मतलब जिसमें आपका आकार बदल दिया जाए, आकार, रंग, रूप डिस्टॉर्ट कर दिया जाए, उसके लिए यूज होता है। तो होप कि आपको प्लेन मिरर का यूसेज समझ में आ गया होगा। अभी देख लेते हैं कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो यहाँ तो टेलीस्कोप का यूज मैंने बता दिया, प्लेन मिरर में भी यूज होता है। और कनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, मतलब कि जो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब, रिफ्लेक्ट करता है। जैसे रोशनी है, लाइट है, यहाँ पे आया, इंसिडेंट हुआ, और ये क्या हुआ, रिफ्लेक्ट कर गया। तो रिफ्लेक्टिंग लाइट को यूज करके भी हम टेलीस्कोप में क्या करते हैं, इसका कॉनकेव मिरर का यूज लेते हैं। तो इसको भी आप याद रखेंगे, कॉनकेव मिरर में भी यूज होता है क्या, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में कॉनकेव मिरर भी यूज होता है रिफ्लेक्टिंग के लिए, ठीक है। ईएनटी, ईएनटी का मतलब होता है ईयर, नोज और टिथ। ईयर, नोज एंड टिथ, ईएनटी। जैसे कि अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बने होते हैं ना, ऑप्थोमोलॉजिस्ट हो गया, फिर क्या होता है, ईएनटी हो गया, डेंटल हो गया, सर्जरी हो गया, बेबी से रिलेटेड होता है, तो सारा अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो एक ईएनटी भी होता है जिसमें ईयर, नोज और टूथ, टूथ या टिथ कह लीजिए, ये डिपार्टमेंट होता है। तो इसमें क्या चेक होता है, ईयर, कान, नोज, नाक, और टिथ, टिथ दांत, ठीक है। तो इसमें भी क्या यूज होता है, कॉनकेव मिरर। अब कैसे यूज होता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर एक्चुअली क्या करता है, आपके इमेजेस को बड़ा करके दिखाता है आपके पास, ठीक है। जितना बड़ा वो है नहीं, उससे बड़ा आपको दिखाएगा वो। तो आपको क्या करना था ईएनटी में, ईयर, कान के अंदर किसी का गुज्जी उज्जी हो गया हो, तो उसको क्या करते हैं, वो लाइट से देखता है, रोशनी से देखता है, और टॉर्च वगैरह रहता है तो पता चल जाता है, हाँ हाँ आपके कान में तो बहुत गंदगी है, आप सफाई नहीं कराते क्या। तो ईयर में, नोज, नाक के अंदर कुछ देखना हो, कुछ चला गया हो, किसी टाइप का कोई डिजीज वगैरह हो गया हो। टिथ, दांत, अब दांत में कैविटी हो गया हो, दांत में कुछ फंस गया हो, दांत टूट गया हो, दांत सड़ गया हो। बच्चों लोगों का तो पूरा काला काला हो जाता है, इतना टॉफी खाते हैं वो लोग कि पूरा काला काला होके झड़ जाता है उनका। तो क्या करता है वो, इमेजेस को बड़ा दिखाता है। तो इमेजेस को बड़ा दिखाने का काम कॉनकेव मिरर करता है, इसीलिए ईएनटी डिपार्टमेंट में भी कॉनकेव मिरर का यूज होता है। सेविंग मिरर, अब किसी को दाढ़ी वाड़ी बनाना हो, तो दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए थोड़ा इमेज, चेहरा वेहरा दिखना चाहिए ना, अच्छा खासा दिखना चाहिए उसमें। फिर सोलर कुकर, इसमें भी यूज होता है कॉनकेव मिरर। इन ऑप्थोमोलोस, इन ऑप्थोल्मोस्कोप, ऑप्थल ऑप्थेलोमोस्कोप, अच्छा ऑप्थेलोमोस्कोप का मतलब होता है कि
ऑप्टल का मतलब होता है आई, ठीक है, आई से रिलेटेड। अगर आई में कुछ चला गया हो, आई से कोई, आई का कोई बीमारी हो आंख से रिलेटेड, तो उसको भी देखने के लिए क्या यूज करते हैं, कॉन्केव मिरर। देखते नहीं हो डॉक्टर्स लोग, आंख में कुछ चला गया हो तो यहाँ पे ऐसे पट्टी लगाए रहते हैं, फिर वैसे देखेंगे तो आपको इमेजेस बहुत क्लियरली दिखता है, उनको बड़ा भी दिखता है, ठीक है। तो इमेज को बड़ा करने का काम करता है। इन सर्च लाइट, तो सर्च लाइट हो गया जैसे कि ढूंढने के लिए होता है ना, कि हाँ कोई जंगल वंगल में गया है तो दिख नहीं रहा है, तो देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, टॉर्च लाइट ऑन कर देते हैं, तो क्या होता है, साफ साफ दिखता है, ठीक है। तो उसके लिए भी यूज करते हैं क्या, कॉनकेव मिरर, हेड ऑफ। और कॉनकेव मिरर का एक और प्रॉपर्टी होता है, एक तो इमेजेस को क्या कर रहा है, बड़ा करके दिखा रहा है, जो है उसी को दिखा रहा है, इरेक्ट दिखा रहा है लेकिन वर्चुअल दिखा रहा है। सर्च लाइट, सर्च लाइट में जो रोशनी होता है वो क्या होता है, बहुत शार्प होता है, बहुत दूर तक जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, वो कन्वर्ज कर रहा है, लाइट को एक साथ एक जगह पे ला रहा है, मतलब कन्वर्ज करने का मतलब कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। वैसे याद रखिए, सर्च लाइट तो लाइट है, तो आपको रोशनी थोड़ा ज़्यादा दूर तक देखना है ना, कि भाई 2 3 4 मीटर आगे तक दिख जाए। पता चला 1 ही मीटर तक दिख रहा है, आगे खाई है, अब वहाँ आके तो समझ रहे हैं राम नाम सत्य हुई हो जाएगा। इसलिए उसमें क्या होता है कॉनकेव में, कि लाइट को कन्वर्ज कर देता है, कॉन्सेंट्रेट कर देता है, ताकि आपको दूर तक दिखाई दे, रोशनी ज़्यादा फैलता नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है। सर्च लाइट, हेड लाइट ऑफ व्हीकल्स, जो हेड लाइट होता है गाड़ी वाड़ी का में लगा होता है ना आगे का, एकदम स्टाइलिश टाइप रोल की तरह, पैंथर की तरह बना होता है, पैंथर की आई की तरह, कैट की आई की तरह आजकल लाइट बना होता है। तो क्या होता है, रोशनी दिखता है, कॉन्सेंट्रेटेड दिखता है, दूर तक दिखता है उसमें। टॉर्चेस, टॉर्च वगैरह जो यूज़ करते हैं हम लोग, और टेबल लैम्प, और लैम्प वगैरह जो होता है जो हम लोग पढ़ाई लिखाई में यूज़ करते हैं, तो उसमें भी कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। इसको आप याद रखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स हो गया, क्या करेगा, इमेजेस को, मतलब लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, मतलब रोशनी के प्रकाश को फैला देगा, ठीक है। कॉनकेव, मैंने बताया भी था एक ट्रिक, अगर आपने पुराना वीडियो देखा होगा। कॉनकेव, कॉनकेव में केव आ रहा है ना, CAVE, तो केव का मतलब गुफा होता है। तो हम क्या करें, गुफा में घुस रहे हैं, गुफा में घुसने के लिए हमें रोशनी चाहिए, हमारा नज़र क्या चाहिए, तेज चाहिए, हम दूर तक देख पाए। तो इसके लिए जैसे कि जस्ट सपोज कि मेरे को मायोपिया है, ठीक है। मायोपिया मतलब मुझे क्या होता है, दूर का इमेज नहीं दिखाई देता है और पास का दिखता है। तो मायोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, कॉनकेव लेंस यूज होता है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, केव है, केव में घुसना है, तो घुसने के लिए क्या करेंगे, हम लोगों को टॉर्च लाइट लेके जाना होगा, तो आप ऐसे इस चीज को कनेक्ट करेंगे। कॉन्वेक्स, तो सोडियम लैम्प एज अ रिफ्लेक्टर, क्या होता है कि रिफ्लेक्ट, सोडियम लैम्प में, सोडियम लैम्प मतलब ये क्या है, सोडियम लैम्प में एज अ रिफ्लेक्टर की तरह यूज किया जाता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर को। आप ऐसे सिंपली याद रखेंगे कि लैम्प, सोडियम लैम्प, स्पेसिफिकली सोडियम लैम्प में रिफ्लेक्टर की तरह यूज करते हैं। और चेक थेफ्ट इन शॉप, चेक थेफ्ट, थेफ्ट का मतलब होता है वही डाकू, चोर, चपाट, क्या बोलते हैं, चोर वोर होता है उनके लिए। तो उनके दुकान वगैरह में क्या लगाते हैं, जैसे कि मेनली लगता है ज्वेलरी शॉप में, जिसका सोना चांदी डायमंड वगैरह का शॉप होता है, तो आप देखेंगे क्या, शीशा लगा हुआ होता है सब जगह। आपको पता है सब लोग, जो ज्वेलरी का शॉप होता है उसमें चारों तरफ शीशा क्यों लगा रहता है, तो इसका मेन जो लगाने का क्या होता है, इनके पीछे पर्पस होता है, शीशा लगा हुआ रहेगा तो कोई भी कस्टमर आएगा तो उनको, जो भी दुकान के ओनर है या वहाँ के एम्प्लॉय है, हर एक को क्या दिखते रहेगा, हर एक का मूवमेंट, कि हाँ कोई कस्टमर आया है तो उस मिरर में दिख रहा है, हाँ कोई कस्टमर आया है, हाँ वो क्या टच कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या छू रहा है। इसीलिए चारों तरफ क्या लगाया जाता है, मिरर, कि कम से कम कैमरा में तो भाई बाद में पता चलेगा ना, जब इंसिडेंट क्या होता है, जब आपका कहानी खत्म हो गया हो तब आप कैमरा में चेक करेंगे, लेकिन वैसा कोई कहानी घटे ही नहीं, उसके लिए जरूरी है कि वो चीज़ हो ही नहीं, तो नहीं हो, इसके लिए चारों तरफ क्या लगा दिया जाता है, मिरर, कि हर कस्टमर, हर एम्प्लॉय, वहाँ के हर ओनर नज़र रखे रहे किस पे, हर एक कस्टमर पे, हाँ ये कस्टमर आया, उस मिरर में भी दिख रहा है कि हाँ वो क्या छू रहा है, कौन सा प्रोडक्ट लिया है, ज्वेलरी कौन सा छू रहा है, क्या चाहिए उसको, क्या नहीं चाहिए, कितना मूवमेंट कर रहा है, एक्सप्रेशन क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, तो वो सब पे क्या रखा रहता है, ध्यान रखा रहता है। इसलिए चारों तरफ क्या लगा रहता है, मिरर लगा रहता है। और एक और तरह का आप मिरर देखे होंगे, जो ऊपर लगाया होता है दुकान के शॉप के ऊपर, तो उस मिरर में क्या होता है, पूरे दुकान का इमेज बनते रहता है,
तो इसका मतलब ज़्यादा एरिया को कैप्चर करके आपके मिरर में दिखा रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या यूज़ होता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर मतलब ज़्यादा स्पेस, मतलब जितने भी सर्कमफेरेंस में आपकी चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो सारे चीज़ को एक इमेज में लाके दिखा रहा है। लेकिन कॉनकेव में क्या है, दांत है तो दांत को इनलार्ज कर दिया, बड़ा कर दिया, कान के अंदर का चीज़ दिखा दिया, जूम कर दिया। लेकिन ऐसा तो नहीं है, दांत है तो दांत के अंदर, बॉडी के अंदर, या सर, आपका सर, आपके बगल वाले लोग, आपके बगल वाले पेशेंट को दिखा रहा है, नहीं, वो सिर्फ जूम करता है। लेकिन कॉन्वेक्स क्या करता है, पूरे एरिया को कैप्चर करके मिरर में दिखाता है। तो थेफ्ट ज्वेलरी वाले शॉप में लगा रहता है कॉन्वेक्स मिरर, ताकि उनके पूरे दुकान का, पूरे एरिया का वो मिरर दिखता रहे। और भाई अपने बैठे हुए दुकानदार तो वो देख रहे हैं मिरर पे। कैमरा तो चलते रहता है, कैमरा तो भाई हादसा हो जाता है तो अब कैमरा काम में आता है, पहले तो कभी काम में नहीं आता है। उसके बाद स्ट्रीट लैम्प। स्ट्रीट लैम्प मतलब जो गली मोहल्ले में लैंप लगा होता है उसमें भी, तो उसमें लगा होता है। तो देखिए कैसे होता है स्ट्रीट लैम्प, जैसे ये है, ये हो गया स्ट्रीट लैम्प। तो रोशनी आप हमेशा देखेंगे ऐसे बनता है। ये क्या हो गया, ये आपका रोशनी, ये आपका रोशनी यहाँ पे इतना क्या दे रहा है, इतने जगह को क्या कर रहा है, वो प्रकाशित कर रहा है, लाइट कर रहा है, रोशनी दे रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, उजाला है। तो क्या किया किया ना, लाइट को क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब डाइवर्ज कर दिया। रिफ्लेक्ट तो किया ही, डाइवर्ज मतलब उसको फैला दिया चारों तरफ। तो आप ज़्यादा एरिया में देख पाते हो। इस एरिया के अंदर पैसा वैसा गिरा है तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको पैसा वैसा यहाँ गिरा हुआ है तो नहीं मिलेगा, अंधेरा है ना इधर। और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, रात का टाइम है, किसी का पैसा गिरा हुआ है, यहाँ गिरा हुआ है, तो आप इस एरिया में हो तो आपको दिख जाएगा। तो आप समझ गए कि इसमें कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। और रेयर व्यू इन ऑटोमोबाइल्स, एक तो होता है फ्रंट व्यू और रेयर व्यू। फ्रंट और रेयर। फ्रंट मतलब सामने वाला, जैसे मैं सामने हूँ। रेयर मतलब मेरे पीछे वाला जो आपको मेरा बाल है, तो वो हो गया। तो फ्रंट और रेयर। तो रेयर व्यू इन ऑटोमोबाइल्स, रेयर व्यू जैसे कि कांच लगा होता है, बाइक हो गया, ऑडी हो गया, BMW हो गया, फरारी हो गया, गरारी हो गया, जो भी है। तो क्या होता है, मिरर जो लगा रहता है तो मिरर में पूरा पीछे का इमेज दिखता है ना, हाँ पीछे वाला बाइकर बैठा हुआ है किसके साथ, पीछे गाड़ी का लाइन लगा हुआ है, पीछे कौन है, दुनिया जहान है, तो सब क्या होता है आपके मिरर में दिखाई देता है। ताकि आप क्या करते हो, अपने गाड़ी को कंट्रोल में रखते हो, दाएं लेना है, बाएं लेना है, तेज चलाना है, जल्दी चलाना है। तो उस चीज़ को क्या करते हो आप, एक्सीडेंट को बचा लेता है वो चीज़, क्योंकि आपको पता होता है अरे पीछे से आ रहा है। आप मिरर नहीं लगाओगे, पता चला वो तब से बजा रहा है, ठोक दिया, आपको घटना हो सकता है। इसलिए मिरर लगा रहता है। मिरर में क्या होता है, पीछे का इमेज आके कैप्चर हो जाता है, वो भी एज इट इज। एज इट इज का मतलब हो गया कि जो कहते हो, ऐसा नहीं है कि गाड़ी ऐसे है तो आपको ऐसे में इमेज दिखा रहा, नहीं, ऐसे है तो आपको ऐसे ही इमेज दिखाएगा। ठीक ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन्वर्ट कर देगा, उल्टा कर देगा, सीधा है तो उल्टा कर देगा, ऐसा नहीं। रियल वर्चुअल इमेज ही दिखाएगा। वर्चुअल इमेज को क्या होगा, मिरर में लाके रख देगा। वर्चुअल का मतलब वो होता है कि जो आप उसको टच नहीं कर पाओगे। तो पीछे वाले लोगों को तो आप टच नहीं कर पा रहे हो, बस आप उसको देख पा रहे हो एक मिरर में। तो वैसे आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो आप समझ गए, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में लगा होता है कॉन्वेक्स मिरर, मिरर लगा होता है। कहाँ, स्ट्रीट लैंप में लगा होता है। कॉनकेव का आपको मैंने बता दिया, प्लेन मिरर में भी आपको मैंने बता दिया। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आपको आइडिया लगा होगा कि कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर कहाँ कहाँ यूज़ में आते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे बहुत सारे वीडियोस डले हैं इस चैनल पे, उसको भी चेकआउट करें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।